Today's topic is, what is alkyl group? It's a very simple topic, but I am going to make it difficult. Why? You will find at the end. Alkyl group क्या होता है? इसकी तारीफ क्या है? अल्केन मिसिंग वन हाइड्रोजन, ऐसी अल्केन जिसकी एक हाइड्रोजन कहीं भाग गई हो, तो जो बाकी बचेगा वो क्या है? अल्काइल। तो इसका जनरल फार्मूला क्या है? CN2N+2। अल्केन का था, एक हाइड्रोजन भाग गई है, तो क्या रह गया? CN2N+1। जितनी कार्बन है 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जमा कर दें। ये कैसे बनता है अल्काइल ग्रुप? अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है? ये अल्केन है, एक हाइड्रोजन बीच में से मिसिंग है, निकल गई। टर्मिनल आमतौर पे निकलती है, लेकिन जरूरी नहीं कि टर्मिनल ही निकले। तो क्या बन गया? एल्कल। सही प्रोनाउंसिएशन एल्कल, हम इसको अल्काइल कह देते। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास है CH4 मीथेन, इसमें से हाइड्रोजन निकली, तो क्या कितने रह गए? CH3 और साथ ये डंडा से लग गया, डैश लग गई, तो ये क्या बन गया? मेथल। ये क्या बन गया? मेथल। और इसको लाइन नोटेशन में कैसे शो करेंगे? लाइक दिस। ये 1 कार्बन, ये अटैच। मीथेन की लाइन नोटेशन नहीं है क्योंकि सिंगल कार्बन है, लेकिन मेथल किसी ना किसी से अटैच है। दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये किसी से अटैच हो रहा है, इसलिए हम इसका ये बॉन्ड शो करके इसको शो कर सकते हैं, इसलिए मैं लाइन नोटेशन भी इसके लिए। इथेन C2H6 इज इथेन, एक हाइड्रोजन निकल गई, बाकी क्या रह गया? एक हाइड्रोजन के C2H5, C2H5। तो ये क्या बन गया? एथिल। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एक कार्बन दूसरी कार्बन की लाइन नोटेशन। प्रोपेन C3H8, एक H बीच में से निकल गया, तो क्या रह गया? C3H7, और ये साथ क्या है? बॉन्ड डैश। तो ये क्या बन गया? प्रोपल। ये क्या बन गया? प्रोपल। हम इसको प्रोपाइल कहते हैं, ठीक है जी। N प्रोपाइल है, वैसे N बाद में बताएंगे अगले लेक्चर में, N आइसोन्यू, ठीक है। समरी देखें तो क्या हुआ? अल्केन के जो नाम है ANE वो निकल गया सब में, और उसकी जगह YL आ गया, तो क्या बन गया? एल्काइल। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बताता क्या है? ये बताता ये है कि हाइड्रोजन को मामूली ना समझें। मीथेन की कितनी रिस्पेक्ट, सुई गैस, नेचुरल गैस, CNG, मीथेन, नाम ही इतना रोबदार है। एक हाइड्रोजन निकला है तो बन गए मिथाइल। ये देखें, इथेन, एक हाइड्रोजन निकला, इथाइल। प्रोपेन, बोटेन, बट बंदूक का बट जेन में आता है, मिथाइल। पेंटेन, पेंटेन, एक हाइड्रोजन निकला है, पेंटाइल। इसलिए किसी छोटे को मामूली नहीं समझना चाहिए। दिस इज द मैसेज गिवन बाय एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि YL क्यों लगाया? YL क्या है? दिस इज ए सफिक्स। लफ्ज का वो टुकड़ा जो किसी एंड पे लगे, वो सफिक्स। सफ का मतलब बाद में, फिक्स का मतलब लगना। प्री फिक्स, प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब लगना, प्री फिक्स जो शुरू में लगे। तो ये क्या है? सफिक्स। ये YL सफिक्स जो है सबसे पहले अरिस्टोटल ने दिया, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का उस्ताद था, ठीक है। और अरिस्टोटल का उस्ताद कौन था? प्लेटो। प्लेटो का उस्ताद क्या था? सोक्रेटिस। ये तो बड़ी चेन चलती है ना, ये इनको 3 बिग कहते हैं, 3 बिग। सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, 3 बिग्स। अरिस्टोटल ने सबसे पहले ये जो YL लगा हुआ है ना, ये सबसे पहले स्टार्ट करने वाला अरिस्टोटल है, ठीक है। उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था हाइल। हाइल का मतलब होता है वुड, हाइल का मतलब होता है सब्सटेंस, हाइल का मतलब होता है मैटर। तो उसने कहा था जो हाइल है वो आग, हवा, पानी और मिट्टी से मिलकर बनी है, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट मैन। और उसने साथ इसका हाइल की तारीफ भी बताई थी कि वाई आई एम नॉट यूजिंग इट हाइल, आई डज नॉट मीन एनी पर्टिकुलर थिंग, यानी ये किसी सब्सटेंस के मायने में आ रहा है, कोई टुकड़े के मायने में, चीज के मायने में आ रहा है। एनीहो, लेकिन केमिस्ट्री में लीबिग और वूलर ने 1832 के अंदर सबसे पहला जो अल्काइल जो ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप जो दिया गया है, वो था बेंजोइल। क्योंकि बेंजोइल जो था वो एक सब्सटेंस थी, लाजमी एसेंशियल सब्सटेंस थी बेंजोइक एसिड की, उन्हीं मायनों में एसेंशियल सब्सटेंस के मायनों में यूज किया था। और लीबिग ने
1833 के अंदर, उस अगले साल ही 1838 में पहला अल्काइल जो है अल्काइल ग्रुप जो है या अल्काइल रेडिकल जो दिया था वो था एथल। एथल एथल उसने जर्मन वर्ड ईथर से लिया था, और ईथर जर्मन वर्ड कहाँ से निकला हुआ है? ग्रीक वर्ड है आइथर, वो मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो दिस इज द स्टोरी वाइल सफ़र करता 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 जब ये फ्रेंच में पहुंचता है हाइल, HYLE, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? YLE। फ्रेंच में पहुंच के YLE बन गया, और फिर जब टाइम गुजरा तो ये क्या बन गया? YL। और फिर 1993 के अंदर IUPAC ने इसको रिकमेंड कर दिया, और IUPAC ने कह दिया कि जिसमें एक हाइड्रोजन भागी हुई हो ना, उसको आपने YL सफिक्स के बताना है। और ये रेडिकल, उन्होंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये क्या है? रेडिकल की पहचान करता है। व्हाट इज रेडिकल? थोड़ा सा बाद में बताता हूं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अल्काइल ग्रुप को? अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं R से, कैपिटल R से, और इसके साथ डैश लगा देते हैं, कैपिटल R और उसके साथ डैश। ये देखा ना, ये मैंने देखा ना, ये डैश लगी, CH3 के साथ डैश लगी, C2H5 के साथ डैश लगी, C3H7 के साथ डैश लगी, और मैंने तुम्हें बताया था कि ये मीथेन है। अब ये मिथाइल है, मांग रहे, ये मीथेन है, हाथ करके कि दे दे अल्लाह दे ना आते बाबा जी नु, ठीक है। ये डैश जो है ये कह रही है, क्या मांग रही है? कि मैं नाल जोड़ो, रेडिकल है। व्हाट इज रेडिकल? अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूं। तो ये R जो है ये सबसे पहले 19th सेंचुरी में विलियम फ्रेडरिक जेरहार्ड, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने दिया था। और उसने क्यों दिया था? उसने वजह बताई थी। उसने कहा था कि ये बड़ा रिकग्नाइजेबल है यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे आप देखें कि लैटिन में रेडिक्स है, और फ्रेंच में रेसाइन है, और जर्मन में रेजेस्ट है। ये लिखा तो रेस्ट है, जर्मन में R को Z बोलते हैं और Z को R बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज का, ठीक है जी। तो ये R को S, ठीक है जी। तो ये इनके मीनिंग क्या हो गए? रूट, रेजिड्यू, रेडिकल। इनके मीनिंग क्या हो गए? रूट, रेडिकल, यानी रेजिड्यू को मतलब अल्केन था, हाइड्रोजन निकल गया, अब ये बाकी क्या बच गए? अल्काइल, बाकी रेजिड्यू, रेजिड्यू जो बाकी चीज बच गई। ये इथेन है, H निकल गया, ये रेजिड्यू बाकी बच गया, ये रूट बाकी बच गई, ये रेडिकल, रेडिकल बाद में लफ्ज़ आया है, ठीक है जी। और बाद में इसको रेडिकल कहा जाना शुरू किया, जब IUPAC ने भी कहा, उससे पहले भी। रेडिकल का मतलब होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनकी एक अनयूज्ड वैलेंसी हो, यानी वो इंडिपेंडेंटली वो किसी के साथ अटैच होंगे, वो लाजमन किसी के साथ अटैच हो। तो हम बड़ी आसानी से आज ये कह सकते हैं, आज हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं, चूंकि बात यहां से रेडिक्स, रेसाइंस, रेस्ट से निकलती हुई रेडिकल तक पहुंची। R फॉर रेडिकल, यानी रेडिकल का ये एब्रीविएशन है। यहां क्या चीज समरी निकली थी वाइल की, कि वाइल किसके लिए इस्तेमाल होगा? रेडिकल के लिए। रेडिकल क्या चीज होती? वो जिसकी सारी वैलेंसीज पूरी ना हो रही हो, जिस विच एटम अनयूज्ड वैलेंसी हो उसके पास, जिसके पास कोई ना कोई वैलेंसी अनयूज्ड हो, यानी वो किसी के साथ अब अटैच होगा, किसी न किसी के साथ वो अब उसने अटैच होना है। अब एन क्यों यहां से हटा? ANE, जब पिछले मैंने लेक्चर्स में बताया था कि ANE इसमें टॉप प्रायोरिटी क्यों दी गई, कि इट वाज सैचुरेटेड, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी। अब क्या हो गया? जब एक हाइड्रोजन भाग गया, ठीक है, किधर गया वैसे आज तक पता नहीं चला कि हाइड्रोजन निकल के जाता किधर है। ये पता कि जाता है, ठीक है, जैसे बिजली जाती है हमें पता नहीं होती जाती किधर है, चली जाती है, फिर खुद ही आ जाती है, हम कहते हैं आगे आगे आगे। अच्छा, एन किसके लिए है? फॉर सैचुरेटेड, जिसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही हैं, चार डिफरेंट एटम सेटिस्फाई कर रहे हैं, टॉप प्रायोरिटी पे था, उसके लिए एन। ए का मैंने बताया था, ए होता है टॉप प्रायोरिटी के लिए। अब जाहिर है जब उसकी वैलेंसी, एक हाइड्रोजन निकल गई, वैलेंसी खत्म हो गई, तो वो क्या बेचारा बन गया? आइल, रेडिकल बन गया। अब आइल का मतलब सिंपली आप क्या समझते हैं? YL का मतलब क्या है? रेडिकल। यहां की समरी ये निकली थी। और R का मतलब एंड पे हमने क्या निकाला है? रेडिकल। रेडिकल को है जिसकी अनयूज्ड वैलेंसी है, एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है। और अनयूज्ड वैलेंसी को हम कैसे शो करेंगे? विद द डैश, विद द डैश।